हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और इसके मैक्रो डेली आउटलुक को देखेंगे, समझेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम वीडियो में चले उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे अपनी बाइंग बताई थी, कहाँ पे क्या बाय करना है, किस तरीके से बाय करना है। इथेरियम, गाला नहीं सॉरी विफ लिया था। विफ हमारा यहाँ पर 1.8 चल रहा है। मैंने आपको विफ का चार्ट दिया था। ये विफ की कॉल है, 55% विफ उठ चुका है। ठीक है, तो 55% विफ 1.3 से उठा है। जिन्होंने भी लिया होगा बढ़िया मौज काटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट के बारे में तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले बिटकॉइन जो है वो एक बड़े, अगर हम डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक फ्लैग में है, यानी जो बुल फ्लैग होता है वो इस तरह से होता है। जब एक कंटिन्यूएशन होता है ट्रेंड में, फिर इस तरह से कंसोलिडेट करता है, यानी अपना करेक्शन पूरा करता है। करेक्शन में अगर हम देखें तो इस तरीके का जो लेंथ है, उस लेंथ के अगर अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट ले तो इसका जब ब्रेकआउट होगा $68,000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। अब तो अगर उसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट जब लेता है तो अराउंड 88,000 या फिर 90,000 के अराउंड इसका टारगेट रहेगा। मिनिमम इतना मिलेगा। अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो इसमें टारगेट मिलेगा, अगर यहीं से चला आता है तो 45% का मूव आपको बिटकॉइन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आप लोग को अपने टेलीग्राम पर शेयर करी है अभी जस्ट। ठीक है, तो वो टेलीग्राम पर जो चीज़ शेयर करी वो ये यार भाई कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है भाई, ये समझ के रखो। देखो, दो चीज़ समझो, यहाँ पे एक आप दो चीज़ें कर सकते हो। ये वैसा एरिया है जहाँ आपको कंफर्म नहीं होता कुछ, ठीक है, क्योंकि आपको इस एरिया पे रिजेक्शन दिखे या तो सपोर्ट दिखे। अब देखो हमें करंटली रिजेक्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे एक ऐसा शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड लोगे, 64,000 का एसएल ले लिया मान लो, और अपनी शॉर्ट का ट्रेड का टारगेट 44K 50K रख लिया, उससे भी नीचे 44K वाला रख लिया मान लो। ठीक है, ये रख लिया, ये एक पूरा शॉर्ट का टारगेट हो जाएगा। एक आपका ये होता है। दूसरा आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको दिखे, ऊपर जाए फिर नीचे आए, ठीक है, तब अब लॉन्ग बनाओ, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग वैसे किस तरह से बनाओगे, आप यहाँ पे एक लॉन्ग ली, आपने एसएल कितना रखा, इसके जस्ट नीचे रख दिया 55K का। ठीक है, आपने टारगेट पता है इस बार लंबा रख लेना है, क्योंकि लंबा इस बार टारगेट होगा 19-20% का। ठीक है, आपका इस तरह के दो लॉन्ग बनेंगी, दो इस तरह की आपकी टारगेट बनेगी। टारगेट ज़्यादा ही बनेगा, 75K समथिंग लाइक दैट, 75 to 78K का। यहाँ पर 23% यहाँ पर मूव है, और यहाँ पर 4% मतलब सॉरी, यहाँ पर आपको एसएल मिल रहा है 10% का। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, अगर आप लो लोगे ना, लो मतलब 5% का भी एसएल लोगे ना तो 5% एसएल बहुत कम होता है। तो 5% और इधर 23%, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा 3.78 का समथिंग आएगा। तो ये दो सिनेरियो है जो अभी है। ठीक है, एक ये है और एक ये दूसरा वाला है। ठीक है, शॉर्ट का जो है वो प्रेफरेबल इसलिए क्योंकि इसने ना काफ़ी अच्छी रैली कर दी है। अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ से ये उठाया अराउंड 24% 23%। ठीक है, उसके बाद अगर ये इसको गिरना है तो ये इस तरह से कुछ करेगा करेक्शन। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से करेक्शन करेगा। एरिया बचा है 54K का, 53K का। ठीक है, इस एरिया पे आके फिर से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी या फिर उन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। बट अभी अगर आप देखोगे ना, आप ये देखो कि यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, इसके ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है, ये यहीं से नीचे आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप इस तरह से दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बुलिश और बेयरिश दोनों बायस आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। 4 घंटे में तो ये शॉर्ट की ट्रेड दिख रही है, शॉर्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है 59K आए, क्योंकि 59K पे काफ़ी ज़्यादा डेल्टा हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो शॉर्ट की तरफ इशारा कर रही है वो ये कि इतनी बड़ी सेल वॉल लगी हुई है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखो इसमें BTC के USDT वाले में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन लगे हुए हैं, पूरा स्ट्रेट बिटकॉइन का है। ठीक है, इतनी बड़ी सेल वॉल लगी हुई है, इतना ज़्यादा सेलिंग होने को बैठी है। तो कहीं ना कहीं नीचे जो लिक्विडिटी बैठी वो हमारी यहाँ पर 59,500 के अराउंड या 60,200 के अराउंड, या फिर आप देखो यहाँ पर बैठी हुई है मोटी लिक्विडिटी जो अगर बैठी है 578, तो ये $58,000 पे बैठी है। तो कहीं ना कहीं ये डेल्टा बैठा है, जो बैठा था अब हट गया है $57,000 से 56 के बीच में। तो ये सारे डेल्टा है जो अनपिक्ड रह गए, लेकिन सबसे अच्छा डेल्टा अब हमारा $47,000 से 46-44 के अराउंड बैठा है। वहाँ पे भी डेल्टा बैठा है। क्या वहाँ तक प्राइस आएगा मुझे नहीं पता, आएगा तो बढ़िया है। ठीक है, आपको वहाँ पर लॉन्ग मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ प्राइस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर भी प्राइस मिल सकता है। अगर आप 1 घंटे की कैंडल ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरीके का एक हो सकता है कि ये इस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा हो। मैं लेट मी शो यू किस तरीके का प्राइस एक्शन कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ऊपर जाके इधर से आके फिर ऐसे भागे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का चार्ट है, इसीलिए उसमें यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक, अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो सेल वॉल है ये हट नहीं रही है। अगर ये हट नहीं रही है तभी मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो दो चीज़ें आपको दिख रही है कि यहाँ पे रिजेक्शन क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाऊँ क्लीन वाला, तो मेरे पास एक पर्पल जोन है। मैंने आपको कल भी बताया था जब वीडियो बनाई थी, तो कि पर्पल जोन जो है ना, ये रिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। पर्पल जोन बहुत बड़ा है, और अगर इसमें हम बात करें
प्लेसमेंट ये 0.5 का यहाँ पर 55K पे और यहाँ पर ये पर इंपॉर्टेंट 56K है, ठीक है। आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ ले लेना, लेकिन तब मार्केट भी उस तरह से लगनी चाहिए, अगर नहीं लगेगी तो दिक्कत है, ठीक है। वरना हम यहाँ पर नीचे 46 48 कहीं भी आ सकते हैं, तो वो एक दिक्कत की बात होगी, ठीक। अभी यहाँ पर इसमें हमें दिख रहा है पर्पल जोन रिक्लेम हो गया, ठीक। अगर रिक्लेम होता है तो अच्छी बात है। इस पर्पल जोन के नीचे आया और उस चार्ट में जो इससे पहले मैं आप लोग को दिखा था उसमें अगर उस तरीके की प्राइस एक्शन होता है तो हमें यहाँ पर मार्केट नीचे ही दिखेगी, ठीक है, नीचे आ सकती है, ठीक, उस तरीके से। यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का इस तरीके का चार्ट है। यहाँ पर हमें सपोर्ट अच्छा खासा मिला था 2100 से 1900 जो भी है। मैंने आप लोग को अपनी एक्सेल शीट में बताया था कि इथेरियम वीकली में एकदम ऑलमोस्ट RSI एकदम नीचे आ गया, ठीक है, एकदम कुछ मूव ही नहीं किया इसने इतने हफ्तों से, ठीक। तो अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, तो हो सकता है ये बाउंस मारा ऑफिस के बाद ये कंप्लीट करे वीकली का अपना RSI ओवर बॉटम करे, तो कहीं ना कहीं इस वीक के बाद हो सकता है एक और डाउनफॉल मिले, उसके बाद हमें अपसाइड मिले। तो आपको एक चीज़ जो मैं क्लियर बता दूँ, इस पूरे मूव में आपको इथेरियम बाय करना है। ये इथेरियम अच्छा ही अच्छा है। बाकी इसके अलावा अगर हम बताएं, इथेरियम से अच्छा इस बार सोलाना रहा है, और सोलाना की भी ट्रेड मैंने आप लोग को दी है 125 पे। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, उन्होंने दोबारा से ट्रेड ओपन करी होगी तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर ट्रेड ओपन करी ऐसे इसके नीचे, या फिर इतना ही रख लिया, आपको यहाँ पर ट्रेड दोबारा से मिली। बाइंग जोन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करा था वो इसमें 140 दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सोलाना का ये चार्ट शेयर किया था, बाइंग 125, 120 और 116 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपकी जो बाइंग हुई है वो अच्छी खासी अप हो गई है। अगर हम 113 वाली बाइंग भी देखें तो वो 35% अप है, तो उसमें सब में प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक ये क्विक मार्केट की अपडेट थी, और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे चार्ट डालता हूँ, वो चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएंगी जो चीज़ें यहाँ पर वीडियो में नहीं हो पाती डिस्कस। वीकली में अगर जो हम देखें बिटकॉइन में अगर इवनिंग स्टार कुछ बन रहा था तो वो भी वहाँ पर अच्छा खासा इनवैलिडेट हो गया, मतलब अच्छा खासा उसमें मूव आ गया, ठीक है, वीकली में। और अभी हम 50 वीकली MA से उठे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। 50 वीकली MA टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके टूटने के बाद 95% चांस है कि हम बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 50K के नीचे प्राइस अगर आता है, 49K के नीचे अगर दोबारा आता है तो दिक्कत की बात हो जाएगी और हम बेरिश मार्केट में आ जाएंगे। वरना उसके अलावा हमें लगता है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है दोबारा से आए। देखो ये जो चीज़ मैंने फ्लैग वाली बताई थी, बुल फ्लैग का इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से एक्सपैंड किया 52 के बाद। अब अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस ऑब्जेक्टिव 90K तक ले जा सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज अपडेट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।